'Cause I just wanna go to the deep end. I just टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी नहीं, वो फोन आ चुका है। जियोफोन नेक्स्ट इन द हाउस। जी हाँ, इसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देंगे। और ये क्या मतलब जियो ने लाके टारगेट किया है और क्या कुछ हुआ है वो सब आपको यहां पर बताएंगे। अभी बॉक्स इस तरीके का है, छोटू सा बॉक्स है क्योंकि फोन छोटा है। और साथ में अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो फोन आता है बॉक्स में, साथ में बैटरी उन्होंने अलग से दी है, तो आपको फोन में रिमूवेबल बैटरी मिलती है। उसके अलावा माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है और 7.5 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स में मिलता है, बस बाकी और आपको कुछ नहीं मिलता है। और उसी के साथ दोस्तों आते सीधा हमारे फोन की तरफ, ये है जियोफोन नेक्स्ट। और बिल्ड की बात करें पहले तो ये ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट है और ये एकदम चौड़ा सा आपको मिलता है। ये एक्चुअली में चौड़ा सा है, मतलब 3.5 mAh की बैटरी, उसके बावजूद भी बहुत मोटा है। और उसी के अलावा दोस्तों ये थोड़ा हल्का बल्कि भी है, तो फॉर्म फैक्टर इसका थोड़ा हैवी साइड पर है। और हमारे पास ये ब्लू कलर है, मुझे नहीं पता आपको और कितने कलर्स यहाँ पर मिलेंगे। और साथ में फिजिकल होल की बात करें तो नीचे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, माइक होल है और ऊपर आपको 3.5mm जैक मिलता है। पीछे की साइड जियो लोगो है, एक आपको सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, एलईडी फ्लैश वगैरह भी दिया है। और नीचे आप देखेंगे पीछे ही आपको स्पीकर यहाँ पर मिलता है। ये आइडिया मुझे एक्चुअली में पसंद नहीं आता है। और राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की और आपको पावर बटन मिलता है। वैसे आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों नहीं मिलता है। अगर आपको यूज करना है तो आप स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले दोस्तों आपको इसमें मिलता है 5.45 इंच की एक HD+ की डिस्प्ले, और यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 की उन्होंने प्रोडक्शन दिया है। ये डिस्प्ले क्वालिटी एकदम ठीक है, TFT है या उससे भी मुझे लगता है FWVJ वाली हो सकती है, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत लो थी और व्यू एंगल्स भी एकदम ठीक था। क्वालिटी थोड़ी और बेटर होना चाहिए था, मैं ये जरूर कहूंगा। बाकी एक्सपीरियंस जब हमने वीडियोस वगैरह देखा तो ठीक ठाक था, मैं ऐसे कहूंगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ठीक डिस्प्ले ये मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। परफॉर्मेंस की बात करें, Qualcomm Snapdragon 215 वाला आपको चिपसेट मिलता है। ये काफी पुराना चिपसेट है जो 28nm वाला है। हाँ, और ये क्वाड कोर वाली चिपसेट है और मतलब इसमें हमने अभी ट्राई नहीं किया है बैटल ग्राउंड्स में भी। आपको अगर शायद मैं दिखा भी दूं, जब मैं वीडियो बनाया तब मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, लेकिन बीच में शायद आप देख रहे होगे। तो हाँ, गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है, नॉर्मल टास्क के लिए अगर आपको डे टू डे लाइफ के करना है तो उसके लिए ये फोन है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है और जहां पर इसमें उन्होंने प्रगति OS दिया है। वैसे ये एंड्रॉइड 11 पर ही बेस्ड है, उन्होंने सिर्फ प्रगति OS बोल दिया है। और एंड्रॉइड 11 इसमें फुल वर्जन चलता है, गो वर्जन नहीं है। सारे ऐप्स आप इनमें फुल वर्जन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 GB की रैम है, 32 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। एटलीस्ट रैम 3 GB होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन स्टिल 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज। और स्टोरेज अगर आपको एक्सपांड करना है तो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो स्टॉक जैसा है, पूरा क्लोज टू स्टॉक है। और इसमें काफी सारे उन्होंने फीचर्स दिया है जो एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल है। पहला तो है दोस्तों ट्रांसलेट। आप यहां पर इनफैक्ट कैमरे के अंदर जाकर तो बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई रहती है उनको ट्रांसलेट तो कर सकते हैं नॉर्मली, जिसपे आपको 10 रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपको किसी ऐप के अंदर ट्रांसलेशन करना है, जैसे कि Amazon हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप पर कोई चैट करता है उसको ट्रांसलेट करना है, गूगल पर अगर आप ब्राउज कर रहे हैं मतलब क्रोम के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रीड अलाउड वाला फीचर मिलता है और इससे दोस्तों जो भी चीजें अगर आप चाहो वो आपके लिए पढ़े तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 10 रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। ये भी एक कमाल की चीज है जो बहुत ही यूजफुल है। और साथ ही साथ आपको गूगल असिस्टेंट वगैरह भी यहां पर मिलता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक्सीलरोमीटर सेंसर है, लाइट प्रॉक्सिमिटी वगैरह आपको मिलता है, लेकिन आपको जायरोस्कोपिक सेंसर यहां पर नहीं मिलता है। और साथ में ब्लूटूथ वर्जन 4.1 आपको मिलता है और वाईफाई सिंगल बैंड आपको यहां पर मिलता है। और डुअल 4G वोल्टी है, एक सिम आपको पहला वाला जियो का ही चलाना पड़ेगा और सेकंड सिम अगर आप चाहो तो एयरटेल वोडाफोन जिसका लगाना है तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। साथ में रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR3 रैम सपोर्ट है और eMMC 4.5 स्टोरेज का सपोर्ट है। सब एकदम लो इसमें। और लिटरली दोस्तों जब आप इसमें ऐप ओपन क्लोज करोगे मल्टीटास्किंग, ये फोन हैंग होता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब था। नॉर्मली सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन बाकी मल्टीटास्किंग करो, ऐप ओपन क्लोज करो तो ये फील हो जाता है और उसमें मुझे ऑनेस्टली इतना मजा नहीं आया था। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर कैमरे की बात करते हैं तो आपको इसमें पीछे 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। कैमरा प्राइस के हिसाब से अच्छा है, मतलब उन्होंने हाईएस्ट मेगापिक्सल कैमरा दिया है जहां पर मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कैमरे में बहुत सारे फीचर्स दिया है। पोर्ट्रेट मोड मिलता है, HDR है, नाइट मोड भी उन्होंने यहां पर दिया है और साथ में उन्होंने
एक फिल्टर मोड दिया है जो बेसिकली स्नैपचैट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। आपके कैमरे के बाजू में एक स्नैपचैट वाला आइकन बनता है, उस पर जाकर आप बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने तरीका दिया है थोड़ा एंटरटेन के लिए। और उसी के अलावा दोस्तों सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल सेल्फी है। सेल्फी भी दोस्तों आपको पोर्ट्रेट मोड देती है, स्नैपचैट वाला फिल्टर है और सेल्फी में भी आपको फुल एचडी वीडियो यहाँ पर शूट करने को मिलता है। अब कैमरे के सैंपल्स मैं आपको थोड़े ही दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट हमारे पास फोन आया तो मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ओके है। मतलब अभी प्राइस के हिसाब से आप ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो ठीक ठाक फोटोज यहाँ पर ले लेता है। रियर सेल्फी में आपको दोनों यहाँ पर दिखा रहा हूँ और हो सकता है मे भी फ्यूचर में अपडेट हो तो थोड़े बहुत कैमरे में वो लोग फिक्स्ड लेके आए तो अच्छे और फोटोज फ्यूचर में हमें मिल सकते हैं। और उसी के अलावा फाइनली बैटरी की बात करें तो आपको उसमें 3500 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी कैपेसिटी कम है, एटलीस्ट 5000 की भी होती तो मेरे ख्याल से बेटर होता। तो 3500 mAh की आपको बैटरी मिलती है और जितना भी हमने अभी तक यूज किया हो ठीक चलती है, डिसेंट है, मैं ऐसे यहां पर कहूंगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, सारे डाउट्स यहां पर क्लियर करूंगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या सीन यहां पर एक्चुअली में है। पहले तो आपको बता दूं, अगर पहले तो 2000 वाला और वो सारे प्लान हटा दो, रोकड़ा आपको देकर ये फोन लेना है तो 6500 रुपये आपको यहाँ पर देने हैं। और मेरे ख्याल से ये प्राइस ज्यादा है क्योंकि 500 रुपया और डाल दो तो लावा का Z66 इंडियन कंपनी है, वो आपको फोन मिल रहा है 7000 से, वो अच्छे स्पेक्स दे रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन इंडिया में जो 7000 से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अच्छे फोन्स मिल रहे हैं, उनके मुकाबले यस ये फोन प्राइस इसकी ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि फिर 3500 की लीक भी आई थी, हम वो देखकर भी इसको जज करेंगे तो और भी महंगा लगेगा। वैसे वो लीक जियो ने नहीं किया था, वो तो लीक हुई थी। और दूसरी चीज ये भी है कि चिप शॉर्टेज वगैरह का सीन है, उस वजह से भी ये महंगा हुआ है। लेकिन कंक्लूजन तो यही है कि अपफ्रंट वाला जो आइडिया है वो अपने हिसाब से महंगा है, तो ये फिर आपके लिए और हमारे लिए नहीं पड़ता है अपफ्रंट की अगर बात करें। यहां पर पिक्चर में फिर आते हैं कौन, वो लोग टियर 3 जो रूरल एरियाज वगैरह में रहते हैं जिनके पास फीचर फोन है, 2G सिम कार्ड है, वो लोग यहां पर आते हैं और उन पर ये 2000 रुपये वाला प्लान लागू होता है। आज भी इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग दोस्तों 2G सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि उनको 2000 रुपये देना है, लेकिन मैं एक चीज ऐड करूं, प्रोसेसिंग फी भी देना है आपको 501 रुपये। ये शीट में आप गौर से नीचे देखिए, छोटे में लिखा हुआ है प्रोसेसिंग फी है, तो 2000 नहीं 2500 रुपये देकर उनको एक एंड्रॉइड का 4G स्मार्टफोन मिलेगा। तो उनके लिए वैसे बड़ी बात है कि 2500 में उनको एक एंड्रॉइड का 4G स्मार्टफोन मिल रहा है। अब बात ये दोस्तों कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे जिनकी इतनी सैलरी नहीं होती 6500 तक की, महीने के बहुत कम पैसे वो कमाते, तो उनके लिए 2500 ठीक रहेगा। फिर उसके साथ साथ जियो ने EMI प्लान यहां पर लेके आ गया है मंथली, 300 रुपए से दोस्तों स्टार्ट होते हैं और ये ऊपर तक जाते हैं। जहां पर इसका फायदा ये है कि आपको इस पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे रूरल एरियाज में रहते हैं जिनके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली बैंक टू बैंक काम किया जाएगा, पहली तो चीज वो। और ये जो पैसे वो दे रहे हैं इस फोन के लिए मंथली EMI जो भर रहे हैं, इनमें उनको डेटा और कॉल भी मिलता है। लेकिन इसमें भी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो पहला वाला प्लान है 300 रुपए वाला, ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, या फिर इसमें उन्होंने 5 GB जो डेटा मंथली दिया है और 100 मिनट कॉल दिया है, इसको बढ़ा देना चाहिए था, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब बात ये भी है कि अगर आप ये सारे प्लान्स ले लेते 2 साल के वगैरह, तो आपको बीच में छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये लॉक इन है, मतलब 2 साल तक आपको पैसे भरने ही भरने। अगर आपने सोचा 1 साल में मैं दूसरा फोन ले लूं, तो वैसा नहीं, इसके पैसे तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये लॉक इन वाला सिस्टम है, तो ये एक चीज आपको समझनी है। और दूसरी चीज, एक चीज अच्छी ये भी है कि अगर इनकेस जियो के रिचार्जेस फ्यूचर में बढ़ते, प्लान के प्राइसेस बढ़ते, तो आपका नहीं बढ़ेगा, आपका जो है वो वही रहेगा। ये मैंने जियो से खुद कंफर्म किया, तो ये चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी ठीक लगी। लेकिन अगर आप सारे प्लान्स को कैलकुलेट कर लेते, 24 मंथ्स का समझो मैंने उठा लिया, और यहाँ पर 300 × 24 कर लेते, मैं बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ, तो इसकी प्राइस अगर आप देखोगे तो 7200 तक चली जाती है। ठीक है, फिर आपका ये 2500 भी उसमें डाल दोगे तो ये 9000 के ऊपर चला जाता है। फोन अपफ्रंट में 6500 का मिल रहा है और EMI पर इतना महंगा जा रहा है, तो ये इसलिए क्योंकि आपको EMI भरने के साथ साथ थोड़े बहुत डेटा का पैकेज और कॉलिंग वगैरह भी मिल रहा है, तो वो भी इसमें जुड़ गया है। तो ये भी थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये फोन अच्छा भी है और कहीं ना कहीं प्लान्स हाई भी है, प्राइस भी ज्यादा है, ये भी चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा। तो फाइनली दोस्तों मेरी ओपिनियन यही है, फिलहाल के लिए तो सिर्फ एकदम फर्स्ट इंप्रेशन है। फोन देखेंगे तो ठीक है, प्राइस ज्यादा है, ये मैंने पहले ही बोल दिया। बाकी वो जो प्लान्स जो आए इनकी 2000 और मंथली EMI वगैरह, लॉक इन पीरियड है वगैरह वगैरह, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फोर्सफुली मैंने देखा हो कि ठीक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2G से 4G पर आने के लिए कुछ लोगों को ये जमेगा और उनके हिसाब से उनके लिए बड़ी बात होगी कि वो 2G से 4G पर एक स्मार्टफोन पर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी ये फ़ोन कितना बिकता है और क्या आगे इसका सीन है, ये तो जब आगे आपको पता चलेगा। वैसे इसके बारे में अगर और कुछ जानना है, रिव्यूज़ चाहिए वगैरह, तो वो हम एक वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो को लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।